हेलो स्टूडेंट, हम लोग डायमेंशन पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि इस डायमेंशन के एप्लीकेशन को हम यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि इसका यूज जो होता है, पहला यूज अगर हम कहें तो होता है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फिजिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के हेल्प से हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन के एक्यूरेसी को जांच सकते हैं। यानी उसको हम किसी भी इक्वेशन है, जैसे फार्मूला होता है, जैसे कि F इक्वल टू एम ए है, ये फार्मूला सही है या नहीं है, इसको हम जांच लेते हैं डायमेंशन के हेल्प से। आज हम यही सीखेंगे। दूसरा यूज ये है कि उसके यूनिट को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। डायमेंशन की मदद से यूनिट हम चेंज कैसे कर सकते हैं। आइए पहले देखते हैं इसका, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फिजिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। इसको जांचने के लिए पहले आपको दो टर्म है वो समझना होगा। जैसे कि एक होता है LHD, एक होता है RH-D। इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड डायमेंशन और इसका मतलब हुआ राइट हैंड डायमेंशन। अब इससे मत कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हम आपसे पूछेंगे कि V इक्वल टू क्या होता है U प्लस AT, तो ये मेरा लेफ्ट साइड वाला है तो इसका डायमेंशन निकालेंगे और ये राइट साइड है तो इसका डायमेंशन निकालेंगे। अगर लेफ्ट साइड वाला का डायमेंशन जैसे कि LHD इक्वल टू हो गया RH-D का, तो हम समझेंगे कि ये फिजिकल इक्वेशन सही है। अगर LHD बराबर नहीं है RH-D का, तो हम समझेंगे कि ये फिजिकल इक्वेशन गलत है। तो हम इस प्रकार से हम डायमेंशन के हेल्प से किसी भी फिजिकल इक्वेशन को हम पता कर सकते हैं ये सही है या नहीं है। जैसे कि अगर हम आपको एक फार्मूला दे दे V इक्वल टू F इंटू R बाटा M, आप कैसे कह सकते हैं कि ये फार्मूला सही है या नहीं है। दुनिया में बहुत सारे फिजिकल फार्मूला है, ये फार्मूला सही है या नहीं है, इसको जांच करने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया है, लेकिन उसमें एक प्रक्रिया ये भी है जिसके मदद से हम जांच कर सकते हैं कि फार्मूला है कि नहीं। आइए कुछ फार्मूला लेते हैं और उसको जांच कर देखते हैं कि सही है या नहीं है। सबसे पहले आप लॉ ऑफ मोशन जब 9th में पढ़े होइएगा तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, कहेंगे टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ V इक्वल टू U प्लस AT। अब यहां पर आपको पता है V क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। V है इनिशियल वेलोसिटी और U क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। और A क्या है, एक्सेलरेशन है। और T क्या है, टाइम है। तो आप हमें बताइए, सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, फ्रॉम LHD। तो LHD में क्या है, वेलोसिटी है। आपको अगर याद नहीं है तो हम पहले ही बोले थे कि जो शुरुआत के कुछ डायमेंशन है, कुछ क्वांटिटी है, उनको याद रखना जरूरी है। जैसे कि एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, तभी आगे आप फिजिक्स में कुछ पढ़ पाएंगे। जैसे कि देखिए V इक्वल टू V का यानी वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1 यानी डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। ये मेरा हो गया क्या, LHD। अब देखते हैं RH-D निकाल कर। RH-D के बारे में अगर हम बात करें तो क्या U प्लस AT, मतलब जितना इसका आया है उतना भी इसका डायमेंशन आना चाहिए। U का क्या होता है, LT-1, क्योंकि ये भी इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी लेकिन है तो वेलोसिटी, प्लस A क्या है, एक्सेलरेशन का होता है LT-1 इंटू टाइम तो है T, तो ये होगा ही। अच्छा एक्सेलरेशन का होता है LT-2, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये हो गया LT-1 प्लस LT-1 यहाँ भी बचेगा क्योंकि ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला को काट देगा। तो ये LT1 और ये दूसरा LT1 कितना हो गया, 2LT1 मतलब -1। और ये देखिए ये कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट मायने नहीं रखता, इससे हमें फार्मूला को चेक करने में कोई कठिनाई नहीं है, ये है या नहीं है, यहाँ 2 रहे 4 रहे 10 रहे, इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमको ये डायमेंशन मिलाना है। अब देखिए इसका LHD भी आ गया है LT-1 और इसका भी इसका RH-D आ गया LT-1 और इसका भी LHD था LT-1।
ये देखिए एल एच डी इजक्वल टू आर एच डी है। जब एल एच डी इजक्वल टू आर एच डी के बराबर आ जाए, ये दोनों बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे दिस इक्वेशन इज करेक्टली, दिस इक्वेशन इज करेक्ट। तो ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। अगर इक्वल टू नहीं होता तो हम समझते हैं कि ये करेक्ट नहीं है। आइए चलते हैं, देखते हैं एक और फिजिकल इक्वेशन लेकर देखते हैं कि क्या उसमें कैसे कर सकते हैं। जैसे और भी सारे फॉर्मूला है, आप पढ़िएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी लॉ ऑफ मोशन का ही इक्वेशन है। अब इसमें एस क्या होता है, एस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मानिए आपके ऊपर है, डिस्टेंस सिर्फ होता है। यू जो हो गया आपका वही वेलोसिटी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। टी टाइम हो गया, ए एक्सेलरेशन हो गया, टी टाइम हो गया। फिर हम चलते हैं एल एच डी से। एल एच डी से क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का सीधा एल होता है। तो ये हो गया एल एच डी। अगर आर एच डी के बारे में अगर हम बात करें तो आर एच डी होता है यू, क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का क्या होता है एल टी माइनस वन, टाइम का क्या होता है टी प्लस हाफ, ए का क्या होता है यानी एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, और टाइम का टी जो स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। देखिए ये से ये कट गया, इससे ये कट गया, इधर क्या बच गया एल, सॉरी इससे ये कट गया, ये थोड़ी नहीं कटेगा, टी से टी कट गया, 1/2 इधर बच गया, इधर एल बच गया, पर इधर क्या बचा एल बाई नीचे बचा 2, तो ये कितना हो जाएगा 3L/2, 3L/2। और ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3L/2 को, ये देखिए 3/2 इंटू एल, ये आ गया डायमेंशन एल, इसका भी आर एच डी एल आया है और इसका भी एल एच डी क्या था एल था, मतलब कि ये भी फॉर्मूला सही है। अगर आर एच डी इक्वल टू एल एच डी आ गया तो हम कहेंगे दिस इक्वेशन इज करेक्ट। आइए एक और देखते हैं। अगर F इक्वल टू एम ए है, ये फॉर्मूला सबको पता है। अगर यहां पर चलेंगे एल एच डी में तो आपको फोर्स का याद रखना होगा। फोर्स का क्या होता है एम एल टी के पावर माइनस टू, एम एल टी के पावर माइनस टू, ये हो गया इसका एल एच डी। अब आर एच डी में चलते हैं तो आर एच डी क्या है एम ए, ये क्या है मास है, मास के लिए क्या लिखते हैं एम लिखते हैं, और एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखते हैं एल टी माइनस टू। अब देखिए इसका भी क्या निकल के आ गया एम एल टी के पावर माइनस टू। अब देखिए ये भी इक्वल, ये भी क्या हो गया, इसका जो आर एच डी निकाले हैं ये भी आया है एम एल टी के पावर माइनस टू, और इसका एल एच डी है वो भी क्या है एम एल टी के पावर माइनस टू। तो ये क्या इक्वल है, तो हम कहेंगे आर मतलब कि एल एच डी हैंस एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, देन सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट। चलिए एक ऐसा इक्वेशन लेते हैं जो अपने मन से लेते हैं और उसका भी हम निकालते हैं। जैसे कि अगर आपसे हम पूछें एग्जाम्पल के तौर पर, कोई रैंडमली हम कोई फॉर्मूला लेते हैं, कोई फिजिकल इक्वेशन, जैसे v इक्वल टू ले लेंगे एफ इंटू आर बाई एम। अब बताइए इसको, ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, हम कैसे जांचें। देखिए वेलोसिटी का क्या होता है, पहले चलेंगे हम एल एच डी से, एल एच डी से, तो v क्या क्या होता है एल टी माइनस वन। अब हम चलेंगे आर एच डी से, तो आर एच डी क्या है एफ इंटू आर बाई एम। आपको पता है फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है एम एल टी के पावर माइनस टू, ये क्या है आर डिस्टेंस अगर मान लेते हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा एल बट्टा मास का एम। देखिए एम से एम कट गया, एल एल क्या हो गया एल स्क्वायर टी के पावर एल टी माइनस टू ना होता है माइनस टू। अब देखिए इसका इस वेलोसिटी का क्या आया था एल टी माइनस वन, इसका क्या आ गया एल स्क्वायर टी के पावर माइनस वन। ये डायमेंशनली क्या है करेक्ट है नहीं है, हम कहेंगे एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, सो दिस फिजिकल इक्वेशन इज अनकरेक्ट। अगर ये बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे ये अनकरेक्ट है। इस तरह से हम जांच कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि डायमेंशन के हेल्प से हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन को एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। आइए देखते हैं दूसरा एप्लीकेशन क्या है। दूसरा एप्लीकेशन हम ये बोले हैं
कि हम किसी भी यूनिट को चेंज, इसमें सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। जैसे मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में लाएंगे, FPS में है तो CGS में लाएंगे। कैसे लाएंगे देखिए, 1 न्यूटन इजकल टू कितना डायन होता है, 10 के पावर 5। आइए हम प्रूव करके दिखाते हैं। ये दूसरा एप्लीकेशन की बात करें, दूसरा एप्लीकेशन में आपका हो सकता है ये कन्वर्ट इनटू कन्वर्ट वन सिस्टम यूनिट टू अनदर सिस्टम यूनिट। अब देखिए, एक सिस्टम यूनिट से दूसरे सिस्टम यूनिट में हम कैसे चेंज करते हैं। आइए देखिए, जैसे कि हम आपको कहेंगे 1 मीटर इजकल टू कितना होता है, तो क्या 1 मीटर इजकल टू आप क्या 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। 1 मीटर को हम किस में लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। अब देखिए, ये मीटर क्या है, SI में था और ये किस में आ गया, CGS में आ गया। बड़े एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे कि अगर हम आपको कहेंगे कि 1 न्यूटन को अगर CGS में लाएंगे, 1 न्यूटन को हम CGS में लाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए, CGS यूनिट जो होता है फोर्स का, वो डायन होता है, SI न्यूटन होता है। तो न्यूटन क्या है, फोर्स का SI यूनिट है। तो फोर्स का SI यूनिट हम लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इजकल टू ML, यानी कि ML T के पावर -2। ये है इसका SI यूनिट और डायमेंशन, ये है डायमेंशन और ये है यूनिट। और इसको हम अब डायमेंशन में ले जाते हैं, यूनिट में ले जाएंगे। ये हो जाएगा मास का kg, ये लेंथ का क्या हो जाएगा मीटर, टाइम का हो जाएगा सेकेंड। अब ये SI में है, ये है SI यूनिट में। अब कहिएगा ये भी SI यूनिट है, ये भी SI यूनिट है। जी हाँ, इसी को बोला गया था 1 न्यूटन। 1 न्यूटन कहे तब, या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहे तब। ये इसका क्या है, डायमेंशन है। अब इसके मदद से देखिए, kg आ गया तो kg को हम ग्राम में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। और सेकेंड को सेकेंड में ही रहने देते हैं, क्योंकि ये CGS हो, SCS को, कोई भी सिस्टम हो वो सेकेंड ही होता है। अब सबको हम क्या करें, मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5, 10 के पावर 5 ग्राम, इधर बच गया सेंटीमीटर, इधर बच गया सेकेंड स्क्वायर। देखिए, यहाँ से ग्राम आ गया, यहाँ से सेंटीमीटर आ गया, यहाँ से सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए 10 के पावर 5 हो गया। यही ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाता है, डायन हो जाता है। इसी को कहते हैं 10 के पावर 5 डायन। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन इजकल टू 10 के पावर 5 डायन होता है। अब हम बात करते हैं वर्क में हम कहते हैं ना कि 1 जूल। वर्क का ये यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अब वर्क का यूनिट अगर जूल होता है तो SI यूनिट जूल है, उसका CGS में क्या बोलते हैं, CGS में अर्ग बोलते हैं। अब देखिए, हम 1 जूल को अर्ग में कैसे चेंज कर सकते हैं। आइए यहीं पे देखते हैं। एग्जाम्पल की तरफ अगर हम ले ले, वर्क का SI यूनिट होता है जूल। अब देखिए, हम कहेंगे 1 जूल को आप ले जाइए किस में, अर्ग में, यानी कि CGS में। जिस प्रकार से हम बोले थे आपको 1 मीटर को सेंटीमीटर में ले जाओ, तो 100 सेंटीमीटर बोले हैं ना, तो यहाँ पर 1 जूल को अर्ग में ले जाना है। अब बताइए, वर्क का SI यूनिट जूल होता है, इसको आप डायमेंशनली कैसे लिख सकते हो। डायमेंशन इसका होता है ML स्क्वायर T के पावर -2। अब इसका देखियो, M का क्या होता है kg, लेंथ का क्या होता है मीटर स्क्वायर, टाइम का वही सेकेंड स्क्वायर। अब kg को हम ग्राम में ले जाएंगे तो हो जाएगा 1000 ग्राम, इंटू मीटर को किस में ले जाएंगे, सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और सेकेंड का सेकेंड। अब ये देखिए 1000 ग्राम इंटू, ये हो जाएगा, दोनों पर पावर है तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 यानी 40। अब ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 10 के पावर 7, यहाँ से G आ गया, यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और यहाँ से
पर सेकेंड, ये इसी को बोलते हैं अर्ग। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम अर्ग बोलते हैं। इस प्रकार से 10 के पावर 7 EAR मतलब अर्ग बोल सकते हैं। तो कोई कहेगा 1 जूल इजकल टू कितना अर्ग होता है, 10 के पावर 7 अर्ग। 1 न्यूटन इजकल टू कितना डायन, 10 के पावर 5 डायन। इस प्रकार से हम डायमेंशन का हेल्प हम किस में किए हैं, किसी भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करने में। तो ये इस प्रकार से एप्लीकेशन है और बुक में दिया होगा, आप पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।